हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल गुरु अभय में। यदि आप डीजीपीएस, आरटीके या जीआईएस के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपने रिसीवर में कई नाम देखे होंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे की साइड में इतने सारे नाम, ठीक है। जैसे जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, बायडू, एसबास, क्यूजॉस, आईआरएनएसएस और नेविक, ये दोनों एक ही हैं। और लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी क्या हैं, किस देश के हैं, इनका सर्वे एक्यूरेसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और रिसीवर में इन्हें ऑन ऑफ क्यों किया जाता है। आज के इस हम वीडियो में इन सभी सैटेलाइट सिस्टम को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मेनली इम्पोर्टेंट रहता है अपना GNSS। सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो GNSS क्या है, ये इसका फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। GNSS कोई एक सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, यह दुनिया की जितने भी नेविगेशन सिस्टम का समूह है। अब GNSS में सब पूरा जितने भी सैटेलाइट्स आती हैं, जैसे अपना GPS, ग्लोनास, गैलीलियो, बायडो, नेविक, क्यूजॉस, जब रिसीवर इन सभी सैटेलाइट को ट्रैक करता है तब उसे मल्टी GNSS रिसीवर कहा जाता है, ठीक है। और आपसे अगर कोई पूछे कि GPS जो है इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये कौन से कंट्री की है, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका की है। इसको किसने डेवलप किया था, तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको 1917 में इसको डेवलप किया था और 1995 में ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हुआ था, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। लगभग इसमें 31 सैटेलाइट जो हैं वो एक्टिव रहती हैं और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 20,200 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें जो सिग्नल्स होते हैं जीपीएस में L1, L2, L5 होते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जीपीएस दुनिया का सबसे फेमस नेविगेशन सिस्टम है। लगभग जितने भी सर्वे के रिसीवर जीपीएस का उपयोग होता है उसमें जीपीएस रहता ही रहता है। जैसे आप गूगल मैप चलाते हो, ठीक है, तो उन सब में अपना जीपीएस ही रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोनास। ग्लोनास कहाँ का है, ये रूस का है, रसिया का, ठीक है। और इसको डेवलप किया गया था जो रसिया की गवर्नमेंट है उसके द्वारा, और इसमें लगभग 24 सैटेलाइट्स हैं, ठीक। और इनका जो ऑर्बिट है 19,100 किलोमीटर 100 किलोमीटर है, ठीक है। जीपीएस के साथ मिलकर ये अधिक सैटेलाइट उपलब्ध कराता है, जिससे जितने भी डेंस फॉरेस्ट हैं और सिटी एरियाज में इससे हमको लाभ मिलता है। इसके बाद गैलीलियो को जितने भी यूरोप के कंट्रीज हैं उन्होंने मिलके यूरोपियन यूनियन के द्वारा डेवलप किया गया था। और जैसे अपने यहाँ पे इसरो है, वैसे वहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इसमें लगभग 30 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। और इनकी जो ऑर्बिट की हाइट है 23,222 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसके रहने से हमको एडवांटेज क्या मिलता है, हमको हाई एक्यूरेसी मिलती है। जितने भी मॉडर्न सिग्नल स्ट्रक्चर हैं उनमें हमको एडवांटेज मिलता है। सिविलियन कंट्रोल को में भी इम्पोर्टेंट हमको एडवांटेज मिलते हैं। इसके बाद मेनली एक है BDS यानी बायडू, ये है चाइना का। इसका फुल फॉर्म है बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें लगभग 30+ एक्टिव सैटेलाइट्स रहती हैं। इसमें जो ऑर्बिट का टाइप है GEO है, IGSO है, MEO है, ठीक है। एशिया में सब बहुत मजबूत इसकी कवरेज है, कई बार जीपीएस से भी अधिक सैटेलाइट इसमें अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है अपनी इंडियन गवर्नमेंट में, जिसने अपना IRNSS या नेविक,
इसका फुल फॉर्म अगर कोई आपसे पूछे तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब इसका नाम नेविक कर दिया तो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। इसको इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था और मेनली इसरो के द्वारा। अब इसरो का अगर कोई फुल फॉर्म आप जानना चाहते हो तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर करता है। इसमें जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल में L5 है और S बैंड है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज में इंडिया में अच्छी एक्यूरेसी मिलती है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट और स्ट्रेटजिक एप्लीकेशंस में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है QGIS। आप लोग, मैं इसका फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ, आप इसका कमेंट करके बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। QGIS को ये किया था डेवलप जापान ने, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। इसका पर्पज किया था कि GPS जो है अपना उसको सपोर्ट करना। स्पेशल फीचर्स इसमें किया था, सैटेलाइट लंबे समय तक सिर के ऊपर दिखाई देता है और एडवांटेज है अर्बन एरियाज में, हाई बिल्डिंग्स में, माउंटेन एरियाज में बेहतर सिग्नल प्रदान करना। एसबॉस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई सर्वेयर्स को सैटेलाइट सिस्टम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट बेस्ड आर्गुमेंटेशन सिस्टम। इसका पर्पज था जीएनएस एक्यूरेसी को सुधारना, सैटेलाइट एरर्स कम करना। एसबॉस एग्जाम्पल्स के तौर पे आप समझो WAAS ये अमेरिका का, EGNOS ये यूरोप का, इसके बाद MSAS ये जापान का, और गगन का नाम सुना होगा तो ये अपना प्यारे भारत का, इंडिया का, ठीक है। गगन का एसबॉस सिस्टम ये डेवलप किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बेनिफिट्स बेटर एक्यूरेसी, बेटर रिलायबिलिटी और एविएशन नेविगेशन में मदद मिलती है। अब DGPS रिसीवर में इतने सारे सैटेलाइट्स क्यों होते हैं, आपके मन में आ रहा होगा। तो मान लीजिए GPS, मान लीजिए GPS में 12, ग्लोनास में 8, गैलीलियो में 8, बायडू में 14, नेविक में 5, QGIS में 2, QGIS में QGSS बोलेंगे, इसमें 2, टोटल 49 सैटेलाइट्स हैं। तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? हमको फास्टर RTK फिक्स मिलेगा, बेटर एक्यूरेसी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की मिलेगी, जो PDOP लिमिट रहती है वो भी अच्छी मिलेगी, और अपना RTK लंबे समय तक स्टेबल रहेगा, बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, और अपना जो हॉरिजॉन्टल 8 mm वर्टिकल 15 mm रहता है, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। तो आज हमने क्या सीखा कि GPS क्या है, ग्लोनास क्या है, गैलीलियो क्या है, बायडू क्या है, नेविक क्या, IRNSS क्या है, QGSS क्या है, एसबॉस क्या है, गगन क्या है, फिक्स क्या है, और PDOP क्या है। यदि आप DGPS सर्वे सीखना चाहते हो तो GNSS का सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशन टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज का ये था पार्ट 6। तो जितने भी, जैसे जब आप RTK फिक्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें दिखती हैं, या आप जहाँ पे ये अपना वाला हिस्सा है सैटेलाइट का, यहाँ पे जब आप टैप करते हो, यहाँ पे आप नीचे आपको यहाँ पे जितने भी डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो आज का टॉपिक नॉर्मली पूरा सैटेलाइट्स जितने भी हैं ये कहाँ की हैं, ये काम क्या करती हैं, इसके ऊपर था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।